नमस्कार थार परिवार के पत्रकार साथियों। इस देश में बहुत मुद्दे हैं, विश्व में बहुत मुद्दे हैं, बहुत बातें भी है। वो तमाम बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। बड़े लोगों की भी बात है, लोकतंत्र के अंदर जो सबसे बड़े पद पर बैठे हुए हैं उनकी भी व्यक्तिगत बातें भी हैं। कल हमने हमारे प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी धार में आए थे बीकानेर, जब उन्होंने नई बात करी कि उनके खून में सिंदूर बहता है। 2014 में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने टोक्यो में ये बात करी कि मेरे खून में पैसा बहता है, नसों में खून भी बहता है। इस तरह की और कई, ट्रंप जी जो अमेरिका के राष्ट्रपति जी है वो कहते हैं कि भी ऑपरेशन सिंदूर को नजरअंदाज करो। अपन बैठे हैं हिंदुस्तान, पाकिस्तान और अमेरिका और व्यापार की बात करें, ट्रेड की बात करें। इस तरह के हजारों लाखों और मुद्दे हैं इस देश और दुनिया के अंदर। पर धार के आम निवासी के सामने एक बहुत बड़ी विकराल समस्या और संकट आने वाला नहीं, वो आ चुका है। और इस संकट से अगर हम सब लोग एकजुट नहीं होंगे तो हम लोग मुकाबला नहीं कर पाएंगे। मेरा निवेदन है तमाम जनप्रतिनिधियों से, तमाम राजनीतिक दल के लोगों से, सामाजिक लोगों से, हर धार के नागरिक से, इस धार पुकार रहा है अपन लोग एकजुट होकर इस समस्या के संदर्भ में अपन पहले तो इसको जाने की ये समस्या है क्या, फिर मिल बैठकर अपन लोग तय करें कि समस्या का समाधान अपन सामूहिक तौर पर क्या कर सकते हैं। उस संदर्भ में अपन इस पर एकजुट होकर और कार्य करें। इसमें कोई राजनीतिक विचारधारा, मैं व्यक्तिगत तौर पर हर जनप्रतिनिधि, हर राजनीतिक दल को भी निवेदन करूंगा। मैं उनको चिट्ठी भी लिखूंगा, बात करने की जरूरत पड़ेगी तो मैं बात भी करूंगा। पावर सेंटर्स को भी बात करूंगा, संवैधानिक पदों पर बैठे हैं उन लोगों से भी बात करूंगा। लेकिन सब लोगों को मिलकर, और जो ये समस्या आ चुकी है, जो मेरी समझ है वो समझ भी आपके माध्यम से मैं इन लोगों तथा के लोगों और विशेषकर जो जनप्रतिनिधि आज्ञावान लोग हैं उन तक पहुंचाने का आज मैं प्रयास करूंगा। ये समस्या है क्या? ये जो ट्रांसमिशन लाइन है, जो बिजली की लाइन है, ये बिजली की लाइन सिर्फ बिजली की उत्पादन में से जुड़ी हुई समस्या ही नहीं है। ये ट्रांसमिशन के माध्यम से हम लोगों का आने वाले समय के अंदर ये धार में प्रकृति का जीवन और इंसान का जीवन, मानव जीवन दोनों के लिए बहुत बड़ी चुनौती। राजस्थान के अंदर 2030 तक 115 गीगावाट का लक्ष्य रखा है। जो 115 गीगावाट का लक्ष्य रखा हुआ है वो सबसे ज्यादा इसका उत्पादन कहाँ होता है? ये उत्पादन जैसलमेर और बाड़मेर इलाके के अंदर, कुछ पड़ोदी में भी है, कुछ बीकानेर में भी है। तो ये तमाम जो 115 गीगावाट का जो लक्ष्य है वो धार में ही, धार के अलावा बाहर का कोई इलाका नहीं जिसमें। अब जो उत्पादन हो रहा है, उत्पादन को ट्रांसमिशन, जो उत्पादित विद्युत है उसको आगे ले जाने के लिए, नेशनल ग्रिड में ले जाने के लिए ट्रांसमिशन लाइन्स है। क्या उत्पादन चैरिटी के तौर पर हो रहा? नहीं, तमाम उत्पादन व्यवसायिक तौर के ऊपर हो रहा है। व्यवसायिक का मतलब कि जो भी उत्पादन कर रहा है वो आर्थिक धन कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए कर रहा है। फिर सवाल ये उठता है कि यह ट्रांसमिशन है, जो उत्पादन करने के बाद में जो बिजली उत्पादित की गई बिजली है, किसी भी सूत्र से जो लाइन, जो विद्युत लाइन है जिसको अपन हाई ट्रांसमिशन लाइन कहते हैं, उसको नेशनल ग्रिड तक पहुंचाने के लिए क्या वो फ्री में कर रहे हैं, चैरिटी में कर रहे हैं? उसका जवाब है नहीं। जितनी भी कंपनी, चाहे पावर ग्रिड जिसको
हम लोगों के यहाँ ये कह रहे हैं कि सरकारी कंपनी नहीं है, ये पीएसयू प्रॉफिट अर्निंग कंपनी है या कोई दूसरे स्टेरलाइट जैसी और दूसरी कंपनी है। वो तमाम जो लाइनें लगा रही है, वो लाइनें लगाने के बाद में उस लाइन के माध्यम से जो विद्युत लेकर जाएंगे, जो बिजली लेकर जाएंगे, उसके लिए पैसे लेंगे। ये बात भी हमको समझने की आवश्यकता है। पर आज हो क्या है, पहले भी अपन सब लोगों ने इसके संदर्भ में बात की। ये पॉलिसी बनी हुई, पॉलिसी पर्याप्त है। सबसे बड़ी बात हम लोगों के सामने ये है, इससे पहले भी यहाँ राष्ट्रीय हित के अंदर जो काम हुए, उसमें किसानों को, आप जहां बैठे हो उससे चंद किलोमीटर दूर जेएसडब्ल्यू, वो विद्युत उत्पादन राष्ट्रीय हित के लिए बादरेज में 21,000 रुपये प्रति बीघा का कंपनसेशन दिया गया। और उसी फील्ड के अंदर जब आप सब लोगों का सहयोग है, ये मैं नहीं कह रहा हूं कि मैंने करवाया, सभी का सहयोग रहा, उसमें पत्रकारों का भी सहयोग रहा, किसानों का भी रहा, प्रशासन का भी रहा, सरकार का भी रहा, मैं इसका श्रेय मैं नहीं ले रहा। वो 3.5 लाख रुपए उन किसानों को ऑयल फील्ड के अंदर हम लोग ऑयल फील्ड में के अधिकार किसके पास है? ऑयल फील्ड का अधिकार ओएनजीसी के पास है। ये ओएनजीसी क्या है? ओएनजीसी भी पब्लिक यूनिट है, पीएसयू। उसके लिए भी जब यहां जमीन अधिग्रहण की गई, क्या ये डीएलसी के माध्यम से की गई? नहीं।